सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, प्रेम दीवानी मीरा की कहानी की आगे की चर्चा हम भाग 3 आपके सामने लेकर आए। मीरा पर जिन लोगों ने किताबें लिखी हैं वे सब लिखते हैं कि दुर्भाग्य से मीरा की माँ मर गई जब वह बहुत छोटी थी। फिर उसके बाबा ने उसे पाला, फिर बाबा मर गए। फिर 17-18 साल की उम्र में उसका विवाह किया गया। फिर जिसके साथ विवाह हुआ था वो पति मर गए। फिर ससुर ने उसकी संभाल की और फिर ससुर भी मर गए। फिर पिता ने उसकी देखभाल की, फिर पिता भी मर गए। ऐसी 5 मृत्युएं हुई। जब मीरा कोई 32-33 साल की थी तब उसके जीवन में जो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे सभी मर चुके। जिनको भी उसने चाहा था और प्रेम किया था वे सब मर गए। जो लोग मीरा पर किताबें लिखते हैं वे सब लिखते हैं कि दुर्भाग्य से। मैं ऐसा नहीं कह सकता, यह सौभाग्य से ही हुआ। वे लिखते हैं दुर्भाग्य से क्योंकि मृत्यु को सभी लोग दुर्भाग्य मानते हैं। लेकिन यही तो मीरा के जन्म का कारण बना। जितना भी प्रेम कहीं था वह सब सिकुड़ता गया। सारा प्रेम गोपाल पर उमड़ता गया। माँ से लगाव था तो माँ चल बसी। उतना प्रेम जो माँ से उलझा था वह भी गोपाल के चरणों में रख दिया। फिर बाबा ने पाला, फिर बाबा चल बसे। बाबा से जो प्रेम था वह भी गोपाल के चरणों में रख दिया। ऐसे संसार छोटा होता गया, सिकुड़ता गया और परमात्मा बड़ा होता गया। तो मैं नहीं कह सकता दुर्भाग्य से, मैं तो कहूँगा सौभाग्य से, क्योंकि मृत्यु का मेरे लिए कोई ऐसा भाव नहीं मृत्यु के प्रति कि वह कोई आवश्यक रूप से अभिशाप है। सब तुम पर निर्भर है। मीरा ने उसका ठीक उपयोग कर लिया। जहाँ जहाँ से प्रेम उखड़ता गया, एक एक प्रेम पात्र जाने लगा, वह अपने उस प्रेम को परमात्मा में चढ़ाने लगी। अंतिम सूत्र था पिता का रहना। तो अंत में पिता भी चल बसे, पति भी चल बसे, पिता भी चल बसे। 5 मृत्युएं हो गई। जगत से सारा बंधन टूट गया। उसके ठीक उपयोग कर लिया गया। जगत से टूटते हुए संबंधों को उसने जगत के प्रति वैराग्य बना लिया और जगत से जो प्रेम मुक्त हो गया उसको परमात्मा के चरणों में चढ़ा दिया। वह कृष्ण के राग में डूब गई। और इन मृत्युओं ने एक और सौभाग्य का काम किया कि इन्होंने एक बात सिखा दी कि इस जगत में सब क्षणभंगुर है। अगर प्यारा खोजना हो तो शाश्वत में खोजो। यहाँ कुछ अपना नहीं है। यहाँ भरोसा मत, अपने को भरमाओ मत। यहाँ सब छूट जाने वाला है। यहाँ मृत्यु ही मृत्यु फैली है। यह मरघट है। यहाँ बसने के इरादे मत करो। यहाँ कोई कभी बसा नहीं। अपनी आँख से देखा सबको जाते उसने। 32-33 साल की उम्र कोई बड़ी उम्र नहीं होती। जवान थी। जवानी में इतनी मौत घटी कि मौत का कांटा उससे ठीक ठीक साफ दिखाई पड़ गया कि जीवन क्षणभंगुर है। और तब उसका मन यहाँ से विरक्त हो गया। जो यहाँ से विरक्त है वही परमात्मा में अनुरक्त हो सकता है। तुम दोनों राग एक साथ नहीं पाल सकते हो। तुम 2 नाव पर एक साथ सवार नहीं हो सकते हो।
तो जब मैंने तुमसे कहा आओ प्रेम की झील में नौका विहार को चलें, तो मैं तुमसे यह कह रहा हूँ अब तुम अपनी संसार की नाव से उतरो, अब परमात्मा को नाव बनाओ, आओ प्रेम के गौरी शंकर पर चढ़ें। तो मैं तुमसे यह कह रहा हूँ अपनी अंधेरी घाटियों से लगाव छोड़ो, वहाँ मृत्यु के सिवाय और कोई भी नहीं है। जिन्हें तुमने घर समझा है वह मरघट हैं, जिन्हें तुमने अपना समझा है साथ हो गया तो क्षण और रहा, कुछ रहा साथ चली, लेकिन सब अजनबी हैं। आज नहीं कल सब छूट जाएंगे। तुम अकेले आए हो और अकेले जाओगे, और तुम अकेले हो। इस जगत में सिर्फ एक ही संबंध बन सकता है, और वह संबंध परमात्मा से है। से सारे संबंध बनते हैं और मिट जाया करते हैं। सुख तो कुछ ज़्यादा नहीं लाते, दुख बहुत लाते हैं। सुख की तो केवल आशा रहती है, मिलता कभी नहीं। अनुभव तो दुख ही दुख का होता है। ये जो 5 मृत्युएं थी, ये 5 सीढ़ियां बन गई, और एक एक मृत्यु मीरा को संसार से विमुख करती गई और कृष्ण के सम्मुख करती गई। इधर पीठ हो गई संसार की तरफ, कृष्ण की तरफ मुंह हो गया। धीरे धीरे पहले तो मीरा घर में ही नाचती थी अपने कृष्ण की प्रतिमा के सामने, फिर बाढ़ की तरह उठने लगा प्रेम, फिर घर उसे समा न सका। फिर गांव के मंदिरों में, साधु सत्संगों में, वहाँ भी नाचने लगी। फिर प्रेम इतना बाढ़ की तरह आना शुरू हुआ कि उसे होश हवास न रहा। वह मगन हो गई, वह तल्लीन हो गई, वह कृष्णमय हो गई। स्वभावतः राजघराने की महिला थी। मीरा प्रतिष्ठित परिवार से थी। परिवार को अड़चन आई। परिवार को अड़चन सदा आ जाती है। समाज में 1000 तरह की बातें चलने लगी, क्योंकि यह लोकलाज के बाहर थी बात। तुम सोच सकते हो, राजस्थान 500 साल पहले लगभग, जहाँ घूंघट के बाहर स्त्रियां नहीं आती थी, जिनका चेहरा कभी लोग नहीं देखते थे। फिर राजघराने की तो और भी बात कठिन, और वह रास्तों पर नाचने लगी, साधारण मानव जन के बीच नाचने लगी। यद्यपि वह नाच परमात्मा के लिए था, फिर भी घर के लोगों को तो नाच नाच था, उनको तो कुछ फर्क नहीं था। फिर उसके निकटतम जो लोग थे वे जा चुके थे। उसका देवर गद्दी पर था। जहाँ जहाँ मीरा उल्लेख करेगी कि राणा ने जहर भेजा, कि राणा ने सांप की पिटारी भेजी, कि राणा ने सेज पर कांटे बिछवा दिए, उस राणा से याद रखना उसके देवर की तरफ इशारा है। उसके पति तो चल बसे थे, उसके देवर थे विक्रमाजीत सिंह। वह बहुत क्रोधी किस्म का युवक था, दुष्ट प्रकृति का युवक था, और उसकी यह बर्दाश्त के बाहर था, और उसे मीरा की प्रतिष्ठा भी बर्दाश्त के बाहर थी। मीरा इतनी प्रतिष्ठित हो रही थी, दूर दूर से लोग आने लगे थे। साधारण जन तो आते ही थे उसके दर्शन को, साधु संत ख्याति उपलब्ध लोग भी दूर दूर से मीरा की खबर सुनकर आने लगे थे। वह सुगंध उड़ने लगी थी। वह सुगंध कस्तूरी की तरह थी। जिनको भी नासापुटों में थोड़ा अनुभव था कस्तूरी की सुगंध का, वे चल पड़े थे। यह बड़ी हैरानी की बात है कि देश के कोने कोने से लोग आ रहे थे, लेकिन परिवार के अंधे लोग न देख पाए।
असल में इन लोगों का आना उन्हें और अड़चन का कारण हो गया। मीरा की प्रतिष्ठा उनके अहंकार को चोट करने लगी। जो राणा गद्दी पर था वह सोचता था कि मुझसे भी ऊपर कोई मेरे परिवार में हो, यह बर्दाश्त के बाहर है। फिर हजार बहाने मिल गए और बहाने सब तर्क युक्त थे। उनमें कभी भूल नहीं खोजी जा सकती थी। यह साधारण जनों से मिलने लगी थी, घूंघट उघाड़ दिया था, रास्ते पर नाचती थी। नाच में कभी वस्त्रों का ध्यान नहीं रह जाता। यह अशोभन है, यह राजघर की महिला को शुभ नहीं देता। लेकिन जो कहानियां हैं वे ख्याल में लेना। जहर भेजा और मीरा उसे कृष्ण का नाम लेकर पी गई। और कहते हैं जहर अमृत हो गया। अमृत तो हो ही जाना चाहिए, अमृत तो होना ही पड़ेगा जहर को। इतने प्रेम से, इतने स्वागत से अगर कोई जहर भी पी ले तो अमृत हो ही जाएगा। और अगर तुम क्रोध से, हिंसा से, घृणा से, वैमनस्य से अमृत भी पियो तो भी जहर हो जाएगा। ख्याल रखना ऐसा इतिहास में हुआ या नहीं, मुझे इससे प्रयोजन नहीं। मैं तो इसके भीतर की मनोवैज्ञानिक घटना को तुमसे कह देना चाहता हूं, क्योंकि उसी का मूल्य है। अगर तुम्हारा पात्र भीतर से बिल्कुल शुद्ध है, निर्मल है, निर्दोष है, तो जहर भी तुम्हारे पात्र में जाकर निर्मल और निर्दोष हो जाएगा। और अगर तुम्हारा पात्र गंदा है, कीड़े मकोड़ों से भरा है और हजारों साल और हजारों जिंदगी की गंदगी इकट्ठी है, तो अमृत भी डालोगे तो जहर हो जाएगा। सब कुछ तुम्हारी पात्रता पर निर्भर है। अंततः निर्णायक यह बात नहीं कि जहर है या अमृत, निर्णायक बात यही है कि तुम्हारे भीतर स्थिति कैसी है। तुम्हारे भीतर जो है वही अंततः निर्णायक होता है। मीरा ने देखा ही नहीं कि जहर है, सोचा ही नहीं कि जहर है। राणा ने भेजा है तो जो मिलता है प्रभु ही भेजने वाला है। राणा के पीछे भी वही भेजने वाला है, उसके अतिरिक्त तो कोई है भी नहीं। तो अमृत ही होगा। वह अमृत मान कर पी गई। मीरा ने स्वीकार कर लिया जहर अमृत की तरह, तो अमृत हो गया। तुम जैसा जगत को स्वीकार कर लोगे वैसा ही हो जाता है। यह जगत तुम्हारी स्वीकृति से निर्मित है। यह जगत तुम्हारी दृष्टि का फैलाव है। सांप एक पिटारी में रखकर भेज दिया, जहरीला सांप। उसने पिटारी खोली तो उसे तो सांवले कृष्ण ही खड़े दिखाई पड़े। उसने उठाकर उन्हें गले से लगा लिया। उस सांप ने मीरा को काटा नहीं। सांप इतने अभद्र होते भी नहीं जितना मनुष्य होता है। सांप इतने जड़ होते भी नहीं जितना मनुष्य होता है। मीरा का उसे प्रेम से अपने गले से लगा लेना सांप को भी समझ में आ गया होगा कि यहाँ कोई शत्रु नहीं, मित्र हैं। सांप भी तभी हमला करता है जब कोई शत्रु हो, जो कोई चोट पहुँचाने को उत्सुक हो। तभी सांप हमला करता है, नहीं तो हमला नहीं करता। हमला तो सुरक्षा के लिए है, आत्मरक्षा के लिए है। सांप को तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। तुम कभी सांप पर पैर रख दो या मारने की इच्छा करो तो, और तब तो लोग कहते हैं कि सांप ऐसा होता है कि अगर एक दफे तुमने उससे दुश्मनी ले ली तो जिंदगी भर तुमसे बदला लेने की कोशिश करता है, भूलता नहीं। उसकी स्मृति बड़ी मजबूत है। लेकिन मीरा ने जब उसे प्रेम से गले लगा लिया होगा तो उस तरंग को उसने भी समझा होगा। उस प्रेम में वह भी डूबा होगा।
इस स्त्री को काटा नहीं जा सकता। समझ लें, फिर से दोहरा दूं, इतिहास में मुझे कोई प्रयोजन नहीं। इतिहास से भी ज़्यादा मूल्यवान है इन घटनाओं के पीछे छिपा हुआ मनस्तत्व, क्योंकि वही तुम समझोगे तो काम का है, और चमत्कार भी इनमें कुछ नहीं है। ये चमत्कार दिखाई पड़ते हैं क्योंकि इनके पीछे का नियम हमारी समझ में नहीं आता। नियम सीधा साफ है, तुम जैसे हो करीब करीब यह जगत तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाता है। तुम अगर प्रेम पूर्ण हो तो प्रेम की प्रतिध्वनि उठती है, और तुमने अगर परमात्मा को सर्वांग मन से स्वीकार कर लिया, सर्वांगीण रूप से, तो फिर इस जगत में कोई हानि तुम्हारे लिए नहीं है। और अंत में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे भी प्रेम दीवानी मीरा की कहानी की इन चर्चाओं पर वार्ता जारी रखेंगे। आप सभी ने मेरी इन बातों को इतने प्रेम से सुना, उसके लिए धन्यवाद।